तो अगर मेरे साथ किसी का कोई झगड़ा होता है, किसी के साथ कोई वारदात होती है, तो फिर तो उसके घर में जाके वो पत्थर बरसाने शुरू कर देगा। अलग अलग जिहाद हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, अब ये नया एक जिहाद पत्थर जिहाद हो गया है। आप उन्हें भाई समझते हैं, वो आपको चारा समझते हैं, अब चारा मत बनिए। अगर अभी बबूल बोना शुरू कर देंगे तो आगे आपके बच्चे भी बबूल भी पाएंगे, आम तो मिलेगा नहीं। आम की ख्वाहिश सबको है। अगर मेरे कपड़े फाड़ दिए किसी ने तो भैया तेरे भी फाड़ूंगा। बोले क्यों? क्योंकि तू साफ सुथरा घूम रहा है। क्या लगता है आपको ये पत्थरबाजी कितनी सही है? देखिए, पत्थरबाजी तो सही नहीं है। और जो भी नुपुर शर्मा जी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी की, अगर उन्होंने किसी धर्म विशेष के लिए, किसी जो धर्म को हम मानते हैं उसके लिए अगर जो बयान दिया है वो उनका आपसी बयान है। हम उस बयान का पहली बात तो समर्थन नहीं करेंगे। एक आम नागरिक है, हमें ना बीजेपी से मतलब है, ना कांग्रेस से है, ना झाड़ू से है, हमें राष्ट्रवाद से मतलब है। उन्होंने जो बयान दिया उनको पहली बात तो सोच समझ के देना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। किसी भी धर्म के लिए, किसी भी धर्म के विशेष जो अपने धर्म को मानता है उसके लिए कभी आप बयान मत दें, क्योंकि वो नफरत की बात है, नफरत की राजनीति है। अब आ जाइए आप दूसरी बात, उसके बाद उनके ऊपर उनको मुकदमा करना चाहिए था। अगर उन्होंने मुस्लिम समुदाय में कुछ धर्म के खिलाफ बोला है, अगर दुकानें बंद करने से उस समस्या का हल निकलता है, क्योंकि मेरी उन मुस्लिमों के साथ सहानुभूति, अगर उन्होंने गलत बोला है तो वो गलत है, मैं उसका समर्थन नहीं करता। क्योंकि देश में नफरत की राजनीति नहीं फैलानी, हमने जहर नहीं घोलना है। हमने बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाओगे? अगर अभी बबूल बोना शुरू कर देंगे तो आगे आपके बच्चे भी बबूल भी पाएंगे, आम तो मिलेगा नहीं। आम की ख्वाहिश सबको है। तो पत्थरबाजी से और दुकान बंद कर देने से तो कोई फायदा है नहीं। अगर दुकान बंद करोगे तो एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे। पहले आप कहते हो रोजगार नहीं है, पहले आप कहते हो काम धंधा नहीं है। एक दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, 3 दिन कर लोगे। लॉ एंड ऑर्डर है उत्तर प्रदेश में। आप कोर्ट जाइए, थाने जाइए, उनके ऊपर कार्रवाई करवाइए। वो गलत साबित होंगे, तथ्य देखे जाएंगे और उनको इंसाफ मिलेगा और उनको जो है क्या कहते हैं, कानून के दायरे के अंदर सजा दी जाएगी। मगर पत्थरबाजी, देखिए, पत्थर मारने के बाद इंसान की 2 आंखें, नाक, मुंह, कान, और वो हो सकता है मर भी जाए अगर उसका सर खुल जाएगा तो। पत्थर कोई छोटा मोटा शस्त्र नहीं रहा आज की डेट में। और जब वो चलते हैं तो अनगिनत चलते हैं, 1, 2, 4 नहीं चलते। क्योंकि एक को देखम देखी जो है ना, कि कहावत होती है कि अच्छाई लोग जल्दी नहीं पकड़ते हैं। अच्छाई 1 कोस, बुराई 100 कोस, तो बुराई बहुत जल्दी फैलती है। पत्थरबाजी उसका समाधान नहीं है। उत्तर प्रदेश बहुत शांत माहौल अभी चल रहा है वहाँ पे, और बहुत संवेदनशील हिसाब से वहाँ पर पूरा माहौल योगी जी ने बनाया हुआ है। ईद, होली, दिवाली, दशहरा, सारे त्यौहार वहाँ अच्छे मनाए जा रहे हैं। इस तरह का से पत्थरबाजी करने से, दुकान बंद करने से कुछ नहीं होगा। आप लॉ एंड ऑर्डर की सहायता लीजिए, अगर लॉ एंड ऑर्डर को आप मानते हैं तो। सबसे मजबूत लॉ एंड ऑर्डर अभी उत्तर प्रदेश में ही है, चाहे योगी राज है वहाँ पे। अभी बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो सूबे का उन्होंने मुख्यमंत्री चुना है वो वहाँ पर मजबूती से कार्य कर रहा है। पत्थरबाजी की निंदा करते हैं और ये जो भी है ये गलत है। पत्थरबाजी करना, दुकानें बढ़ाना, इसके खिलाफ आप कार्रवाई करो अगर उन्होंने गलत बोला है, और न्यायपालिका का सहारा लीजिए। मैंने निपुल शर्मा जी का बयान तो नहीं सुना है, पर निस्संदेह अगर कोई भी संप्रदाय के खिलाफ जो है तो कोई भी बात बोली जाती है तो ये भाजपा की रणनीति में अक्सर देखने को मिलता है कि वो जो है तो हिंदू, मुस्लिम और जातिवाद पे जो है तो हमेशा टिप्पणी करते रहते हैं, जिसका मैं बिल्कुल घोर विरोध करता हूँ। निस्संदेह ही किसी भी पार्टी को किसी भी जाति धर्म पे जो है तो कोई भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। और भाजपा राज में चूँकि मैं हिंदू हूँ, इसलिए ऐसा नहीं कि मैं जो है तो सिर्फ हिंदू का वो करूँगा, पक्ष लूँगा। मैं ये बात कहता हूँ कि भाजपा राज में कई जगह पिछड़ों को, शोषितों को, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। योजनाएं बहुत अच्छी अच्छी सरकार चलाती है, लेकिन अगर बात करी जाए कि जो है तो पर्टिकुलर मुस्लिम समुदाय की, तो उनके ऊपर सुनवाई कुछ भी नहीं होती है। तो क्या बयान था इस पे मैं पूरी बात नहीं जानता, जब तक तो मैं कोई ऐसा विशेष बात नहीं कहता रहता। लेकिन अगर सांप्रदायिक बात उन्होंने कही है तो एक ये जरिया होता है, निसंदेह एक जरिया होता है कि जो है तो दुकानें बंद कराई जाए, शासन प्रशासन से मांग किया जाए, अपने धरना प्रदर्शन किया जाए, जिससे शासन के कानों में हमारी बात पहुँचे। अच्छा, ये बताइए कि आपने जो भी कहा वो कहीं ना कहीं किसी हद तक सही भी है, लेकिन अगर कोई बयान दिया गया है तो उस बयान को कानूनी प्रक्रिया से आगे बढ़ाया जा सकता है। उसके विरोध में हिंसा करना, पत्थरबाजी करना, ये कितना सही है? निसंदेह उसके खिलाफ हिंसा करना और पत्थरबाजी करना बहुत गलत है, और जो भी ये कार्य कर रहे हैं उनको दोषी ठहराया जाना चाहिए, उनको दंडित किया जाना चाहिए, शासन प्रशासन के उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जो शांति स्वरूप से, अगर कोई भी शांति से जो है तो कोई भी धरना करता है
तो इसमें ये नहीं कहा जा सकता पत्थरबाजी दोनों पक्ष से होती है, कोई एक पक्ष से ज़रूरी नहीं कि होगा। अगर मुस्लिम समुदाय जो है तो दुकानें बंद करा रहा है तो निसंदेह ही वो पत्थरबाजी नहीं कर रहा होगा, पत्थरबाजी कोई अन्य समुदाय कर रहे होंगे, या जो भी चीज़ है उसकी जो है तो जांच होनी चाहिए। और अगर किसी ने पत्थरबाजी करी है बीच समुदाय के बीच में, पब्लिक के बीच में, तो उसके ऊपर जो है तो कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, जिस तरह से मैंने आपको बताया अभी शुरुआत में कि वहाँ पर आज ही के दिन उसी समय प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी मौजूद थे, तो इतनी बड़ी हस्ती अगर देश की इस किसी ज़िले में, किसी शहर में मौजूद है और उसी दौरान वहाँ पत्थरबाजी हो रही है, तो क्या प्रशासन पर सवाल नहीं उठे थे, कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं उठते? बिल्कुल, इसमें बहुत सवाल उठते हैं। देश की जो है तो सुरक्षा का मामला है, इस मामले में बहुत कठोर कार्रवाई करनी चाहिए शासन प्रशासन को। देश, पूरे विश्व की मीडिया जो है तो उस वक्त जब देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जिस जगह में होते हैं, पूरे विश्व की मीडिया वहाँ पे उपस्थित होती है। निसंदेह जो इस तरह का मुद्दा वहाँ पे आया है, जो भी घटना हुई है, उसकी जो है तो मैं घोर निंदा भी करता हूँ और जो है तो इसमें शासन प्रशासन को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और पिछले बार भी जब इसमें जो है तो यहाँ अपने भारत देश में अमेरिका के राष्ट्रपति जी आए थे, उस समय भी कुछ पर्टिकुलर समुदाय के लोगों ने इस संदर्भ में इसी तरह की कुछ हरकतें की थी जो टॉलरेट करने योग्य नहीं है। अगर इस दृष्टिकोण से मुस्लिम समुदाय जो है तो ये कार्यक्रम कर रहा है कि मोदी को भगाना है या मोदी को बदनाम करना है, तो निसंदेह उन पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए, दुकानों को बंद करके प्रदर्शन करना कितना सही है? दुकानों को बंद करके प्रदर्शन करना बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन प्रदर्शन का एक ये पोर्शन होता है। अगर शांति स्वरूप से शासन प्रशासन को पूर्व में जानकारी दी गई हो और व्यापारी बंधुओं को जानकारी दी गई हो, उनके सहयोग से दुकानें बंद कराना ये प्रदर्शन का एक पार्ट है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन उसमें अराजकता फैलाना, उसमें जो है तो पत्थरबाजी करना, ये निसंदेह ही बहुत गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुछ और लोग हैं, उनसे फिर से जानते हैं। भैया, अभी हमने कुछ लोगों से जाना, जिस तरह से आपसे पहले बात हुई, तो उन लोगों का यही कहना था कि अगर मैं हिंदू हूं तो मेरे हिंदू होने का नाता ये फ़र्ज़ नहीं बनता है कि मैं सिर्फ हिंदू को ही देखूंगा। नुपुर शर्मा ने जो भी बयान दिया, हालांकि उनको जानकारी नहीं थी कि नुपुर शर्मा ने क्या बयान दिया है, लेकिन उनका यही कहना था कि भाजपा हमेशा कोशिश करती है ऐसे समुदाय को टारगेट करने की। देखिए, भाजपा अगर ऐसे कोशिश कर रही होती तो उनका नारा था सबका साथ सबका विकास, मगर उसमें कहीं नीचे लिखा था नियम और शर्तें लागू है, ये अल्पसंख्यकों पर या मुस्लिमों पर ये स्कीमें लागू नहीं होती है। ये बेकार की बातें हैं। उनकी जितनी भी योजनाएं चल रही है भारत में, वो सभी समुदाय के लिए हैं। समुदाय को ये लोग खुद बांटते हैं। अगर वो गलती से कहते हैं कि 80% वोट चाहिए, तो हो सकता है 20% क्रिमिनल की बात करते हो सकता है 20% उन लोगों की बात करते हो जो अखिलेश यादव, मायावती या झाड़ू या खुजलीवाल या पप्पू की टीम का पक्ष रखते हो। ये बोलते हैं मुस्लिमों के लिए बोल दिया। जब योगी जी ने मुस्लिमों का नाम नहीं लिया, तो क्या ये अब अपने कुंडली बनाने वाले बाबा हैं? मतलब इनको ये भी पता लग गया कि मेरे मन में क्या चल रहा है। फिर तो इनको ये भी पता होना चाहिए कि अब यूक्रेन और रशिया युद्ध में क्या होगा उत्तर प्रदेश के बाद। ये बेकार की बातें हैं। ये गोल मोल बातें करके जनता का ध्यान भटकाते हैं। पत्थरबाजी करना अगर हर चीज़ का निष्कास अगर निर्णय है, उत्तर है, तो अगर मेरे साथ किसी का कोई झगड़ा होता है, किसी के साथ कोई वारदात होती है, तो फिर तो उसके घर में जाके वो पत्थर बरसाने शुरू कर देगा। ना तो वो प्रशासन के पास जाएगा, ना वो वकील के पास जाएगा, ना वो कोर्ट के पास जाएगा। वो तो वही तारीख और वही सुनवाई और वही फैसला। ऐसे नहीं होता। अगर उन्होंने गलत बोला है, मैंने पहले भी बताया, तो सूबे का जो मुख्यमंत्री है वो सबकी सुनता है, वो जनता दरबार लगाता है। जनता दरबार का मतलब ये नहीं है कि अल्पसंख्यक या मुस्लिम या हिंदू या सिख या ईसाई नहीं आ सकता। कोई भी जाए, अगर उसको लगता है कि उन्होंने गलत बयान दिया है, तो आप एक लेटर लिखिए, आप कोर्ट में केस करिए, आप थाने में जाके एक FIR कराइए। FIR कराने का अधिकार तो सबको है। कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो FIR नहीं करा सकता है। इस चीज़ में कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है। दुकानें ज़बरदस्ती बंद कराना, आप अपनी बंद करिए। आप एक तरफ तो रोजगार का रोडर होते हैं, एक तरफ आप कहते हैं काम धंधा नहीं है। जिसने गलती करी है आप उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। दुकानें अगर आप अपनी बंद कर रहे हैं, अगर आपको उस बयान से दिक्कत है, तो कोई बात नहीं, हमारी सहानुभूति है, मगर औरों को आप प्रेशराइज नहीं कर सकते। फिर तो ये ज़बरदस्ती वाली बात हो गई कि भैया मेरी जेब कटी तो तू भी कटवा ले। ये चीज़ तो गलत है ना। अगर मेरे कपड़े फाड़ दिए किसी ने, तो भैया तेरे भी फाड़ूंगा। बोले क्यों? क्योंकि तू साफ सुथरा घूम रहा है। वो चीज़ गलत है। आप उसको राजनीति तूल देने से अच्छा है आप उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई करिए। अगर उन्होंने गलत कहा है, किसी भी समुदाय के लिए गलत बोलना, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना सेक्शन में आती है, वो बहुत निंदनीय है, क्योंकि वो भी एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं। एक प्रवक्ता है, प्रवक्ता का मतलब होता है कि तीर कमान से और बात जबान से। अगर मैं भी एक भारत का एक नागरिक हूँ, मैं भी सोच के और समझ के बोलता हूँ। ये नहीं है कि माइक देखा और मीडिया देखते मैं भी कह दूँ अरे वाह जो मुँह में आया बोल दूँ। ऐसे थोड़ी होता है, क्योंकि मेरे एक वाक्य से हो सकता है 10-20 लोग बरगला जाएँ।
और रहा सवाल पत्थरबाजी का, तो पत्थरबाजी बहुत बुरी चीज़ है। और ये जो कह रहे हैं कि वो दुकानें बंद करा रहे थे, वो भाई बोल के गए दुकानें बंद करा रहे थे, तो सामने वाले पक्ष ने पत्थरबाजी करी हो। इनको कैसे पता कि सामने वाले पक्ष ने पत्थरबाजी करी है? ये भी विवादित बयान है। अरे दुकानें बंद करा रहे थे तो क्या पता दुकानें बंद ना हुई हो तो इधर की तरफ से भी हुई हो। तो पत्थरबाजी दोनों तरफ से होती है या एक तरफ से होती है? यहाँ बैठे बैठे बयान देने कोई फायदा नहीं है। जो भी है कानून का सहारा ले, अगर उन्होंने गलत बोला है तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और बहुत संवेदनशील मुद्दा है ये भी, आगे से वहाँ पर इस तरह के हालात ना बने, क्योंकि वहाँ पिछले कई वर्षों से जब से योगी जी आए माहौल बहुत शांत है। अच्छा ये बताइए, सिर्फ कानपुर की बात नहीं करते हैं, देश में अभी हाल फिलहाल में दिल्ली में जब बुलडोज़र की कार्रवाई चल रही थी, जहांगीरपुर या तमाम इलाके हों, उससे पहले तमाम ऐसे इवेंट्स हुए जिसके अंदर समझ में नहीं आता है ये लोग कौन हैं और कहाँ से ये इनके दिमाग में बात आती है। कभी भी कोई भी मुद्दा उठता है, सरकार का विरोध करना हो या किसी फैसले का विरोध करना हो, तो उसमें पत्थर चलता ही चलता है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, उनको कौन समझाता है या कौन दिमाग देता है कि पत्थरबाजी करनी है? क्योंकि पत्थर बेकसूरों को भी लगेगा और उसमें लगभग सभी बेकसूर होते हैं, किसके क्या लग जाए, कोई नुकसान हो जाए, कुछ पता नहीं होता है। देखियो पत्थरबाजों को तो मैं भी नहीं जानता, शायद आप भी नहीं जानते होंगे, उनकी पहचान आपने करी आज तक? पत्थरबाजों की कोई पहचान नहीं है। इतना ज़रूर है कि जब भी कोई मुद्दा होता है तो बरगलाया जाता है, उकसाया जाता है, चिन्हित करा जाता है, भड़काया जाता है, और जब पत्थरबाज पकड़े जाते हैं तो उनको बेरोजगारी का रूप दे दिया जाता है। मेरे हिसाब से अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार होगा तो क्या वो पत्थर उठा के लोगों को मारना शुरू कर देगा? पहली बात। दूसरी बात यह है कि कहते हैं जी उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए, कुछ बार ये मुद्दा छिड़ा है, तो क्या जो वहाँ पर टीम गई थी NIA, CBI और आपका दिल्ली पुलिस, क्या उन्होंने भी जय श्री राम के नारे लगाए थे? अब मुझे बताइए, इसी देश में उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी का जब मुद्दा उठा तो वहाँ पर जुम्मे की नमाज भी हो रही है। जब ताजमहल का आया तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि 22 दरवाजे नहीं खोले जाएंगे क्योंकि राष्ट्रीय धरोहर है। जब तक वहाँ पर आप उसकी PhD करना है, उत्तर प्रदेश भी वही है, योगी जी भी वही है, न्याय व्यवस्था भी वही है, मगर दो टिप्पणियाँ अलग अलग हुई। एक तरफ ओए गुरु करने वाला अंदर गया इसी देश में, और एक तरफ आजम खान की जमानत हुई। अगर इस देश में लोकतंत्र नहीं होता, अगर इस देश में कोर्ट कचहरी थाने बिक गए होते, तो शायद नरेंद्र मोदी जी आजम खान की जमानत नहीं होने देते। मेरे हिसाब से न्याय व्यवस्था इस देश में वही है जो पहले थी। और अगर आपको लगता है कि इनके हाथ में ऐसी है, तो आपको लगता होगा 70 साल पहले जैसी थी। अब वो नहीं है। अब जो परिभाषा है, अब जो टीम है, वो बदल चुकी है। अब काम सारा सामान्य तरीके से होगा। राम मंदिर का भी निर्माण हो रहा है, कोई झगड़ा नहीं है, और एक एक ईंट लगा के वहाँ पर काम करा जा रहा है। उसके लिए कोई चौधरी नहीं बन सकता, कोई उसके लिए फन्ने खान नहीं बन सकता। उसमें हर व्यक्ति का उस जीने में चढ़ने का सामान्य अधिकार है, जितना 1000 ईंट देने वाले का है, 1 करोड़ देने वाले का है, और 1 ईंट देने वाले का है। और उत्तर प्रदेश में शांति माहौल रहेगा, और शांत माहौल बनाए रखे ईश्वर। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, जानते हैं उनसे कि क्या राय है इस मुद्दे पर। सर, आज कानपुर दौरे पर थे, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने पैतृक गांव पहुंचे, प्रधानमंत्री भी उनके साथ पहुंचे, और जो नुपुर शर्मा ने बयान दिया कुछ दिन पहले टीवी डिबेट पे, भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उसके बाद वहाँ के एक समुदाय ने दुकान बंद करके प्रदर्शन किया, जिसके बाद वहाँ पत्थरबाजी शुरू हो गई। किस तरह से देख रहे हैं आप इस पत्थरबाजी को? देखिए कितना बढ़िया दिन चुना उन्हें, जुम्मे का दिन चुना है, अपना दिन चुना है पत्थरबाजी का। ये तो पत्थर गैंग है यार ये पूरा। ठीक है, ये तो आप कुछ भी बोलेंगे, ठीक है, इनका पत्थर चालू हो जाता है। तो पूरा पत्थर जिहाद इसे कह सकते हैं। आपके अब अलग अलग जिहाद हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, अब ये नया एक जिहाद पत्थर जिहाद हो गया है। तो अब देख लीजिए, आज दिन भी उन्होंने ऐसा ही चुना है। ठीक है, जुम्मे का दिन था, मस्जिद में पहुँचे होंगे जिहादी लोग नमाज पढ़ने, और उन्होंने पथराव कर दिया। तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस पर योगी जी एक्शन लेंगे, और जो जो चिन्हित हैं उनके घर पे बुलडोजर कल चल ही जाएगा, कल चल जाएगा। ये बताइए कि जिस तरह से योगी सरकार का दावा रहता है कि एक भी पत्थर नहीं चला जब से उनकी सरकार आई है, उसके बाद इस तरह की पत्थरबाजी होना, और ऐसे समय में पत्थरबाजी होना जब देश के इतने बड़े चर्चित चेहरे उस क्षेत्र में मौजूद हों, कानून व्यवस्था पर किस तरह से सवाल उठता है? देखिए, जवाब मिलेगा और बहुत करारा जवाब मिलेगा। ठीक है, कल सुबह होने दीजिए, सुबह का सूरज उगने दीजिए, फिर देखिएगा कैसे बुलडोजर घूमेगा। जेल भी जाएंगे और घर से भी जाएंगे जितने पत्थरबाज हैं ना ये सब। और ये तो मैं तो अपने जितने भी वहाँ हिंदू समाज के लोग हैं उनसे एक ही विनती करता हूँ, हर बार हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि सरकार पुलिस के भरोसे मत रहो। अगर ये पत्थर मार रहे हैं तो तुम भी इनके या तो गोली मारो या फिर पत्थर का जवाब पत्थर से दो। अब घर पे बैठने का समय हिंदुओं का ख़त्म हो गया कि आप घर पे बैठ के टीवी में डिबेट देख लें, ठीक है, आपके चैनल पे मैं बोल लूँ
कि हाँ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कब तक भाई दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा? ठीक है, आपके हाथ में चूड़ियाँ नहीं हैं। अगर आपके इलाके में कोई पत्थर चलाता है तो पत्थर का जवाब या तो गोली हो, गोली से दीजिए, और गोली नहीं है तो पत्थर का जवाब भी पत्थर से दे सकते हैं। घर पे बैठ के न्यूज़ चैनल देखने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो आप सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि कानून को अपने हाथ में ले लीजिए? बिल्कुल लो, बिल्कुल लेना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, भले मुकदमा 20 मेरे ऊपर ऑलरेडी चल रहे हैं, एक और लग जाएगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता भाई। ठीक है, जेल आना जाना लगा रहता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर जवाब तो ऐसे ही दिया जाएगा। कानून के हिसाब से चलोगे तो बहुत समय लगेगा। उनकी जैसे उनकी नीतियां हैं ना, पत्थर चलाना, ठीक है, चाकू चलाना, गोली चलाना, तलवार चलाना, वैसे हिंदुओं को भी करना चाहिए। उसी नीति पे चलिए, तभी इनसे जीत पाएंगे। वरना जेल भेज दिए जाएंगे, 10 दिन बाद छूट आएंगे, फिर उनके साथ वो फिर वही करेंगे। तो जवाब देने का समय यहाँ से लेके कश्मीर तक। अच्छा, आपने कहा कि हिंसा नीति पर चलिए। हाँ बिल्कुल। अगर हम कल गांधी नीति पे चल के आपने क्या क्या कर लिया भाई? अच्छा, ये बताइए, कल आरएसएस के जो प्रमुख थे मोहन भागवत, उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि हमें लोगों को तोड़ना नहीं है, जोड़ना है। उसके बाद आप ऐसे बयान दे रहे हैं कि हिंसा की नीति ना अपनाई। आरएसएस का हूँ ना बीजेपी का हूँ। ठीक है, लेकिन इतने बड़े नेता जोड़ने को तो काम करने के लिए बोल रहे हैं, समाज को अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, उनकी नीति है कि वो अपनी नीति पे काम कर रहे हैं। हम किसी को तोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हम ये हैं कि आप अगर हमारे ऊपर पत्थर चलाएंगे तो हम उसका जवाब देंगे। ठीक है, हम आपके घर पे जाके पत्थर नहीं चला रहे हैं। अगर आप हमारे ऊपर पत्थर चलाएंगे तो उसका जवाब देंगे। वो आरएसएस की बात है भाई, वो आरएसएस है, बीजेपी हैं, जितने भी दल हैं, ठीक है, वो कोई भी बात कर सकते हैं, पर मैं किसी दल का नहीं हूँ। ठीक है, मैं एक हिंदू संगठन का हूँ, अपने हिंदुत्व की बात करूँगा। ठीक है ना, मैं बीजेपी की बात करूँगा ना आरएसएस की बात करूँगा। अच्छा सर, ये बताइए कि जिस तरह से पहले भी ये कई बार चीज़ें देखी गई हैं कि कोई भी मुद्दा हो, कोई भी फैसला हो सरकार का, कुछ नहीं मिलता तो उठा लेते हैं पत्थर और चला देते हैं। ऐसे पत्थर में किसकी जान जाती है, किसकी चोट लगती है, पत्थर नहीं देखता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये लोग कौन हैं और इनके दिमाग में बातें कहाँ से आती हैं और इस प्रवृत्ति को कैसे बदला जाए? ये आतंकवादी हैं, जिहादी हैं। ठीक है, और ये धर्म ही पूरा जिहाद पे निर्धारित है। कौन सा धर्म? मुस्लिम धर्म यार। मैं तो खुले में बोलता हूँ, मेरा इंटरव्यू पहले भी देख लेना भाई। मैं बता तो रहा हूँ, 20 मुकदमे हैं, एक और लिख जाएगा तो फर्क नहीं पड़ता। जो नूपुर, क्या नाम उनका होता है, नूपुर शर्मा से ज़्यादा भयानक मैं बोलता हूँ भाई। ठीक है, उनके ऊपर एक आध मुकदमे लगे होंगे, यहाँ रोज़ मुकदमे झेल रहे हैं, रोज़ तारीखों पे जाते हैं। ठीक है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप गलत करोगे तो गलत को गलत बोला जाएगा। अगर आप जिहादी हो तो आपको जिहादी ही बोला जाएगा, आपको कोई अच्छा इंसान नहीं बोला जाएगा। अगर आप हिंदुओं पे पत्थर चला रहे हो तो हिंदुओं को भी अब पत्थर का जवाब पत्थर से देना चाहिए। तो ये जो समुदाय निकल के आता है पत्थरबाज वाला, इसको बदला कैसे जाए, इस तरह की हरकत आगे ना हो, उसके लिए क्या किया? देखिए, भारत सरकार से तो यही निवेदन है, 57 देश हैं, कहीं भी इन्हें भेज दो भाई पत्थर वालों को, वहाँ चलाएं जाके पत्थर। 57 देश हैं, कहीं भी जाके पत्थर चला लो। तुम्हारे देश हैं, पाकिस्तान तुम्हारा है, बांग्लादेश तुम्हारा है, जाओ वहाँ चलाओ जाके पत्थर। यहाँ हिंदुओं के ऊपर, बेचारों के ऊपर क्यों पत्थर चला रहे हो, जो बेचारे कुछ बोलते नहीं हैं। ठीक है, आपके इतने सारे ताजिया के जुलूस निकले हैं, आज तक किसी हिंदू ने पत्थर चलाया नहीं चलाया, पर आप हमारे राम भक्तों पे रामनवमी वाले दिन पत्थर चलाते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। ठीक है, अब समय, अब इनको ज़्यादा सपोलों को पालने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, गांधी परिवार ने बहुत पाल लिया, नेहरू परिवार ने बहुत पाल लिया। ठीक है, अब हिंदुओं को भी चीज़ समझनी चाहिए, जो भाईचारे का जो सेकुलर बने फिर रहे हैं, तो इनको एक मेरा मैसेज है कि ये भाईचारे वाला हिसाब ख़त्म करिए। आप उन्हें भाई समझते हैं, वो आपको चारा समझते हैं। अब चारा मत बनिए, चारा मत बनिए। इसी में आपके घर वाले, आपके माँ बाप, आपकी बहनें सुरक्षित हैं। कि भाईचारे वाला हिसाब खत्म कर देना चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पर बयानबाजी निकल के आई, लोगों की अपनी अपनी धारणाएं, अपनी अपनी विचारधारा है। हालांकि ये जितने भी बयान हम आपको दिखा रहे हैं, जितने भी बयान आपको सुना रहे हैं, इस बयानों से द न्यूज़ 15 का कोई व्यक्तिगत लेना देना नहीं है। ये लोगों के अपने विचार हैं और जिस तरह के विचार आप सुन रहे हैं, इस विचार से प्रेरित होकर प्लीज़ कोई ऐसा काम नहीं कीजिएगा जिसकी वजह से आपको कोई परेशानी हो या कोई आपको प्रॉब्लम में आप फंसें। तो कुल मिला के मामला यही निकल के आ रहा है कि पत्थरबाजी करना बिल्कुल गलत है और जिस तरह से पत्थरबाजी पर सरकार का एक्शन होता है तो ज़रूर सरकार एक्शन देखने को मिलेगा। बाकी कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। देखते रहिए द न्यूज़ 15। नमस्कार।